किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर से ये सवाल कर सकते हैं। जहाँ तक पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की बात रही या पहाड़ी कबीले की बात रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा लगभग 5.5 लाख वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है और इन वन वॉइस हम ये सारा वोट जो है वो भाजपा की झोली में डालना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा तो सबने ये मिल बैठ के ये फैसला किया है कि हम एक पहाड़ी कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज साहब की मदद करें के लिए उसको प्रोजेक्ट किया है। तो हम सारे पहाड़ी कबीले के लोग आने वाले इस इलेक्शन में जफर इकबाल मनाज साहब को वोट करेंगे। और आप चैनल के आप सब मीडिया कर्मियों के वसादत से मैं लाखों पहाड़ी अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को जो है आप अपना कीमती वोट जफर इकबाल मनाज को डालें। आप अपना कीमती वोट जो उनका चुनाव निशान है बैट बल्ला उसके ऊपर डालें, ताकि जो है हमारी जो एक आइडेंटिटी है, जो पहाड़ियों की आइडेंटिटी पूरे हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज करवाई गई है नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, वो आइडेंटिटी कायम रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे जो फोरम का एक डिसीजन है वो हमारी पहाड़ी लोगों के सामने आप जो है वो नजरियाम करेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ मेरी दाईं तरफ बैठे हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, उसके साथ भारत भूषण वैद जी, उस तरफ है सैयद शफायत शाह साहब, इधर मनीर मिर्ज़ा साहब और साथ बिंदु चौधरी साहब। हम सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आने वाली 25 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपको पता है, आप सारे मीडिया कर्मी जानते हैं कि हम पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले 40 साल से हमारी एक दरीना मांग थी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। बहुत सी सरकारों ने हमारे साथ जो है वो वादे भी किए, चाहे वो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो जो सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हो, चाहे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हम करें, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो किसी भी पॉलिटिकल जमात ने पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं किया और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे के अंदर नहीं रखा। लेकिन आप सब मीडिया कर्मी ये जानते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहाड़ियों की जो है वो लड़ाई लड़ती रही, वकालत करती रही, चाहे वो दिल्ली में जाके बात करने की बात हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करने की बात हो, तो पहाड़ियों की तरफ से हमेशा हमने नुमाइंदगी की। और अब आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पहाड़ियों को फाइनली बिलाखिर मिला है और वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे के अंदर हमें जो रखा गया है वो मोदी सरकार ने हम पे एहसान किया है, वो भाजपा ने हम पे एहसान किया है और हम एहसान का बदला एहसान से जो है वो चुकाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि हम पहाड़ी पूरा कबीला इस चीज से मायूस था कि भाजपा ने अपना जो है वो कैंडिडेट नहीं उतारा और बिलाखिर जो है काफी जो है हमारी डेलिब्रेशंस हुई है, चाहे अनंतनाग में हो, पुंछ के अंदर हो, राजौरी के अंदर हो, हमारी डिफरेंट डेलिब्रेशंस के बाद हमने फाइनली ये फैसला किया है कि पहाड़ी कबीला जो है वो हमारे पहाड़ी कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जो है वो हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के वसादत से मैं हमारे पहाड़ी लाखों आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा मजाक किया है, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। इसीलिए पहली बार किसी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने किसी पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर